सो हे गाइस, वी आर हियर विद अवर 9th एपिसोड। सो आज के वीडियो में मैं जो ब्लीच का 9th एपिसोड है ना, उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पूरे वीडियो में एंड तक बने रहना। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में तुम्हें काफ़ी सारे सीक्रेट्स पता चलेंगे, नए नए राज खुलेंगे, तो मज़ा आएगा। लास्ट वीडियो अगर तुमने देखा होगा ना, तुम्हें पता चलेगा कि ये वीडियो क्यों इतना तगड़ा है। और हॉलो के साथ फाइट भी ऐसे है वीडियो में, तो मज़ा आएंगी। तो बिना किसी देरी के आज के एपिसोड शुरू करते हैं। सो भाई लोग, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वही हॉलो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसने उन दोनों जो बच्चियों है ना, उनको पकड़ के रखा था। देन वहाँ पर फिर इचिगो आ जाता है, जो अपनी यूजू है ना, उसको बचा लेता है। लेकिन कैरन अभी भी हॉलो की पकड़ में ही रहती है। देन हॉलो फिर टॉन्ट मारता है इचिगो को कि अभी मेरे पास एक हॉस्टेज बची है। देन भाई लोग, फिर जैसे ही इचिगो वो हॉलो के सामने एक बच्ची को देखता है, वो एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि ये बच्ची को देख के उसको उसकी पास्ट मेमोरी वापस से हिट करती है। ये वही बच्ची थी जिसको उसने बचाने का ट्राई किया था, और उस इंसिडेंट में उसकी मदर की डेथ हो गई थी। ये सब देखकर इचिगो समझ जाता है कि हॉलो और जो उसकी मदर की डेथ है ना, उसके बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। देन फिर रुकिया बोलती है कि इस हॉलो का नाम है ग्रैंड फिशर। ये हॉलो जो है ना, वो काफ़ी अनफेयर फाइट करता है। ये अपनी फाइट में हमेशा टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज़ करता है अपने टारगेट को हंट करने के लिए। तो तुम इस हॉलो से कभी भी फेयर फाइट की उम्मीद मत रखना। सिंपल वर्ड में कहूँ इचिगो, तो ये जो हॉलो है ना, ये अपनी डॉल का यूज़ करता है, और जो भोली भाली स्पिरिट्स होती है ना, उनको अट्रैक्ट करता है, और उनको खाकर ही और स्ट्रॉन्ग बनता है। देन फिर जो हॉलो है ना, वो इचिगो को देखता है, और उसको उसकी पास्ट मेमोरी हिट होती है, जिसमें उसको याद आ रहा था कि उसने 6 साल पहले एक बच्चे की माँ को खाया था। और यही मेमोरी वो याद करके हंसने लग जाता है। बात जब इचिगो खुद सुनता है हॉलो के मुंह से, तब उसका दिमाग पूरा सटक जाता है, और वो मतलब बहुत गुस्से में आ जाता है। इतना गुस्सा होने के बाद जो अपना इचिगो रहता है ना, वो सडनली हॉलो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हॉलो वही अपनी डर्टी ट्रिक्स का यूज़ करता है, और वहाँ से साइड हट के इचिगो को कैप्चर कर लेता है। ये सब देख के ना, जो रुकिया रहती है ना, वो डर जाती है। तो रुकिया जो है ना, अपने मतलब पावर का यूज़ करती है हॉलो को टैकल करने के लिए। लेकिन ये जो रुकिया का मैजिक है ना, ये हॉलो के ऊपर उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करता। उल्टा हॉलो रुकिया को इंजर्ड कर देता है उस मोमेंट पर। फिर भाई लोग, जो अपना हॉलो रहता है ना, वो क्या बोलते कैरन को खाने ही वाला होता है। लेकिन तभी इचिगो उसको रुकने के लिए बोलता है, इस होप में कि जो हॉलो है ना, वो उसको खा ले और कैरन को छोड़ दे। लेकिन हॉलो अपनी डर्टी ट्रिक से बाज नहीं आता, वो कैरन को खाने ही वाला होता है। तभी वो जो सोल रिपर रहता है ना, वो सडनली आता है, और वो हॉलो का हाथ काट देता है उस मोमेंट पर। कैरन जैसी हॉलो की पकड़ से छुड़ती है, इचिगो भी वो मौका नहीं छोड़ता, और अपनी पावर का यूज़ करके वो भी जो हॉलो की पकड़ है ना, उससे छूट जाता है, और रेडी हो जाता है अपने अटैक के लिए। हॉलो जो है ना, वो अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आता, और वो वापस से कैरन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वो जो सोल रिपर रहता है ना, वो वापस से बीच में आ जाता है, और वो भारी इंजर्ड हो जाता है, और फिर वो ज़मीन पर गिर जाता है। इचिगो उससे पूछता है कि भाई तू ठीक है कि नहीं। लेकिन वो बंदा रहता है ना, सोल रिपर, वो बेहोश हो जाता है। रुकिया उसको चेक करती है, तो उसको पता चलता है ये बंदा जिंदा है, लेकिन ये सो गया है यहाँ पर। देन जो फेक सोल है ना, वो कैरन और यूजू को पकड़ता है, और यहाँ से उठ के निकल जाता है। देन फिर सीन आता है इचिगो के ऊपर। जो इचिगो रहता है ना, वो बोलता है रुकिया को कि अब ये फाइट में इंटरफेयर मत करना, अब ये फाइट मेरी और हॉलो के बीच में, मैं अब ये हॉलो की अच्छी तरीके से तोड़ने वाला हूँ। भाई भयंकर की फाइट होने वाली है, मेरे को लग रहा है हॉलो की टूटने वाली है अच्छे गंदे तरीके से। देन भाई लोग, फिर इचिगो और जो हॉलो की है ना, फाइट एकदम तगड़ी तरीके से स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग में इचिगो पेस बनाने का ट्राई करता है, लेकिन जो हॉलो रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहता है। स्टार्टिंग में जो हॉलो रहता है ना, वो काफ़ी बुरी तरीके से इचिगो को इंजर्ड कर देता है। फिर हॉलो इचिगो को टॉन्ट मारते हुए बोलता है कि तू तो यार बहुत कमज़ोर है, शायद तक कि तुझे तेरे दोस्त की मदद ले ही लेनी चाहिए। फिर जो हॉलो है ना, वो अपनी गंदी ट्रिक से बाज नहीं आता। वो जो अपनी पपेट डॉल रहती है ना, उसको इचिगो की मॉम में कन्वर्ट कर देता है। ये सब वो इसलिए करता है क्योंकि वो इचिगो का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करना चाहता था फाइट से, और वो करने में सक्सेसफुल भी रहता है। फिर वो बोलता है कि सोल रिपर और जो ह्यूमन रहते हैं ना, उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा पर्सन रहता है जिसको वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और मैं इसी का यूज़ करता हूँ उनके खिलाफ। तभी तो मैं 25 सालों से इंसान और सोल रिपर्स का शिकार कर रहा हूँ। ये सब देख के जो अपना इचिगो रहता है ना, वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है। उसको मतलब अटैक करने का मन ही नहीं हो रहा होता है। वो अटैक तो अटैक करे कैसे उसकी मदर के ऊपर। देन भाई लोग, फिर सीन शिफ्ट होता है, वापस से सीन आता है अपने साइतो भाई पर, जो कि अपना सोल रिपर है, उसके ऊपर सीन आता है। वो अपनी एक नैप लेके उठता है, और वो हॉलो के डायरेक्शन में जाने लगता है। फिर भाई लोग, वो जो डॉल है ना, वो इचिगो की मदर की तरह ही बिहेव करने लग गई थी, और उनकी तरह ही बात करने लग गई थी, जिसको देख के जो अपना इचिगो रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। उसका एकदम पूरा रोने वाला चेहरा हो जाता है, और वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है उस मोमेंट पर।
देन फिर यही बात का जो फ़ायदा रहता है ना, वो हॉलो उठाता है और इचिगो के ऊपर भारी डैमेज पहुंचाता है इचिगो को वो एक भी मौका नहीं छोड़ता उसको इंजर्ड करने का। वो इचिगो को मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से इंजर्ड करना चाहता था। इचिगो ना फुल ट्रॉमा में था अभी। ये सब चल ही रहा होता है, देन सडनली जो डॉल है ना, उसके अंदर से एक बीम ऑफ लाइट निकलने लग जाती है। काफ़ी ज़्यादा रोशनी क्रिएट करने के बाद वो जो डॉल है ना, उसके अंदर से इचिगो की रियल मदर है ना, उनकी मतलब प्रेजेंस फील होने लग जाती है। ये सब इसीलिए हो रहा था भाई लोग, क्योंकि जो डॉल है ना, उसके अंदर अभी भी इचिगो की मदर के कुछ ना कुछ सोल पार्टिकल्स अभी बचे थे, जिस कारण अभी उसकी जो मदर है ना, वो इचिगो के सामने अलाइव है, मतलब सोली फॉर्म में ये बोल सकते हैं अपन। इचिगो की जो मदर है ना, वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करती है और इचिगो को बोलती है कि मैं वो हर पल याद रखती हूँ जो मैंने अपनी फैमिली के साथ गुजारा था। और आखिरी में वो बोलती है इचिगो को कि थैंक यू इचिगो, और मेरे को तुम पे प्राउड है कि तुम मेरे बेटे हो। ये सब बोल के फिर वो चली जाती है यहाँ से। ये सब देख के वो जो साइतो रहता है ना, जो सोल रिपर है अपना, और जो रुकिया, वो काफ़ी ज़्यादा शौक रहते थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेयर केस है कि कोई जो पावर है ना, मतलब स्पिरिट है, वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करके वापस से ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाए। तो ये काफ़ी रेयर केस रहता था। जैसे ही इचिगो ये सारी बातें सुनता है उसकी मदर के मुंह से, वो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील करता है और जो उसका पूरा रिग्रेट है ना, वो ख़त्म हो जाता है। और ये सब बातें सुन के ना इचिगो के अंदर से एक मतलब स्ट्रेंथ आती कि अब मेरे को ना हॉलो की बैंड बजानी है। देन फिर हॉलो हंसने लग जाते कि अब ये कमज़ोर लड़का करेगा क्या। ये सब सुन के ना इचिगो का एकदम खसक जाता है दिमाग, और फिर आ जाता है वन स्लैशर मोड में इचिगो। एक ही स्लैश में वो तलवार घुसा देता है हॉलो के अंदर। देख के जो अपना हॉलो रहता है ना, उसकी पहली फुर्सत में फड़े आती है। वो सोचता है कि मैं यहाँ से कैसे बच के निकलूँ, तो वो सडनली भागने का ट्राई करता है वहाँ से, और वो भागने में सक्सेसफुल भी रह जाता है। हॉलो को भागता देख इचिगो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने आप को ब्लेम करने लग जाता है कि तूने हॉलो को भागने क्यों दिया। देखो भाई लोग, इचिगो के अंदर का पूरा जो रिग्रेट था ना, वो तो ख़त्म हो गया था, लेकिन अभी उसके अंदर एक आग लगी थी कि उसको हॉलो को मारना और अपनी मदर का बदला लेना है। रुकिया इचिगो को संभालने का ट्राई करती है और उसको शांत कराने की कोशिश करती है। जो पावर है ना, उसको देख के जो अपना सोल रिपर है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था और वो समझ गया था कि ये लड़का काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनेगा फ्यूचर में। फिर जो अपना सोल रिपर रहता है ना, साइतो भाई, वो सोल सोसाइटी के लिए वापस लौटने लग जाते और वो रुकिया को बोलते कि मैं तुम लोगों की कोई कंप्लेन नहीं करने वाला सोल सोसाइटी में, और मैं तुम लोगों को साथ रहने दूंगा एक प्यारे कपल के जैसे। और फिर वो वहाँ से चले जाता है। देन भाई लोग सीन शिफ्ट होता है और सीन आता है कॉन, यूजू, कैरन और मिस्टर शिन, जो कि इचिगो के पापा हैं, उनके ऊपर। ये लोग एक जगह पे बैठे हुए थे और मिस्टर शिन काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहे थे उस मोमेंट पर। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ सोच रहे, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो हंसने लग जाते और अपने अंदर एक स्माइल देते। इचिगो और जो हॉलो है ना, ग्रैंड फिशर, उनकी फाइट जैसी ख़त्म होती है, मिस्टर जो शिन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा राहत की सांस लेते और एक स्माइल देते। ये सब देखकर अपने को ऐसा लग रहा है कि जो मिस्टर शिन है ना, वो यहीं से खड़े खड़े इचिगो और जो हॉलो है उनकी फ़ाइट देख रहे थे। लोग यहाँ से ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि मिस्टर शिन जो है ना, वो नॉर्मल इंसान तो नहीं है, उनके अंदर कोई तो सीक्रेट है, और वो सीक्रेट तुमको फ्यूचर में पता चलेगा। तो जर्नी में जुड़े रहना ये ब्लीच एक्सप्लेनेशन की। देन भाई लोग, हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो अपना इचिगो रहता है ना, वो उसकी मदर की ग्रेव के सामने प्रेयर कर रहा होता है। तभी वहाँ पर मिस्टर शिन आते और वो इचिगो को बोलते कि तुम्हारी मदर की यही विश थी कि पूरी फैमिली जो है ना, वो काफ़ी खुश रहे और उसकी मदर को कम से कम याद करे, अपनी हैप्पीनेस में इंजॉय करे और अच्छे मोमेंट क्रिएट करे। यही थी तुम्हारी मदर की विश। तो इचिगो बोलता है कि आप मेरे को ब्लेम नहीं करते कि मेरी वजह से मॉम की डेथ हुई है। तो मिस्टर शिन बोलते कि मैं तुम्हारी मम्मी से प्यार करता था इचिगो, और अगर उसने तुम्हें बचाया तो उसके पीछे कोई रीज़न ही होगा, तो इस वजह से मैं उससे नाराज़ नहीं हूँ। और अगर मैं तुमसे नाराज़ हो गया तो वो मेरी जान ले लेगी, क्योंकि फिर वो अगर मैं आफ्टर लाइफ में जब स्वर्ग या हेल जहाँ पर भी जाऊँ तो मेरी जान नहीं छोड़ेगी, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करने लग जाऊँ। तो ये बात बोल के ना मिस्टर शिन काफ़ी ज़्यादा मतलब हंस रहे होते हैं और इचिगो के साथ एक अच्छी कन्वर्सेशन होती है उनकी। इन दोनों फादर और सन की जो कन्वर्सेशन है ना, दूर से रुकिया भी सुन रही होती है। शिन जैसे ही वहाँ से जाते, इचिगो जो रहता है ना, वो एक सीरियस नोट पे रुकिया को बोलता है कि अब मुझे इस दुनिया का सबसे पावरफुल सोल रिपर बनना है और मुझे सारे हॉलो की एस्थेसी करनी है। ये सब बात सुन के ना जो रुकिया रहती है ना, उसको थोड़ा प्राउड फील होता है और उसको लगता है कि अब इचिगो बड़ा हो रहा है, अब वो अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है। So with this guys, we have completed the 9th episode of Bleach. So भाई लोग, अपन ने जो 9th episode है ना, वो Bleach का, वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और मैं मिलता हूँ तुमसे अगले एपिसोड में Bleach के। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और सेफ रहना। तो मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, और थैंक यू भाई लोग पूरा वीडियो देखने के लिए। बाय बाय भाई लोग।